अंग्रेजों ने भारत पर जिस जगह पे सबसे पहले अपना मजबूत कब्जा किया था वो जगह थी बंगाल। वो जगह कौन थी? अक्सर आप तीसरी क्लास से हम पढ़ते आते हैं कि अंग्रेज भारत में बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में जब देखा कि भारत में लोग या भारत में जो राजा थे वो ज्यादा ही बेलखने थे, तो इसका फायदा उठाया उन्होंने। धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? कब्जा। अच्छा, कब्जा कहाँ किया जाए? तो जहां पर बिजनेस ज्यादा हो वहां पर ही किया जाए कब्जा। और भारत में सबसे अच्छा बिजनेस यदि था तो वो साउथ इंडिया और बंगाल में था। कहां पे था? बंगाल में और साउथ इंडिया के अंदर था। तो वो पहले बंगाल पे ही कब्जा कर दिया। राजनीतिक रूप से जो पहला कब्जा उनका हुआ था वो कहां पर हुआ था? इधर बंगाल के अंदर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, जहां पर कब्जा होगा वहां पे कंट्रोल भी ज्यादा होगा, और जहां पर कब्जा होगा वहां अंग्रेजों की वजह से अच्छी बातें भी होगी। तो दो चीजें हुई। बंगाल पर कंट्रोल बहुत भयंकर हो गया, लेकिन बंगाल में एजुकेशन आ गई। अंग्रेजों ने स्कूलें खोली, स्कूलें खोली तो एजुकेशन आई। अच्छा, एजुकेशन में अंग्रेज क्या पढ़ाएंगे? यदि बंगाल में स्कूल खोलेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजी शिक्षा। उनके जो वहां चलती थी वो पढ़े। अब क्लास के अंदर अंग्रेजों ने पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, और हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया कि बच्चों 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति हो गई थी। कहां क्रांति हो गई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से तीन वर्ड निकलकर सामने आए हमारे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्विलिटी और फ्रेटर्निटी, तीन वर्ड निकल के सामने आए। तो बच्चों, प्रत्येक आदमी समान है, सबको आजादी का अधिकार है। तो इस बार बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं भी। तो सर हमारे तो आजादी नहीं है। तो सर ने कहा बैठ जा, फालतू के सवाल पूछता रहता है। नहीं नहीं बैठ जा, ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। और सर ने और पढ़ाया कि बच्चों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहली बार संविधान कहां पर बना था? बच्चों ने कहा नहीं। तो 1783 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई थी, और अमेरिका में सबसे पहले संविधान बनाया गया था, ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई थी। अब बच्चा वापस खड़ा हुआ और उसने पूछा सर ये संविधान और ह्यूमन राइट हमारे क्यों नहीं है? तो सबसे पहले राजनीतिक चेतना भी यदि कहीं पर आई थी तो वो कहां पर आई थी? बंगाल। एजुकेशन होगी तभी ये चीजें समझ में आएगी। एजुकेशन जब बंगाल के अंदर आई तो राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होती है वो भी सबसे पहले कहां पर आई? बंगाल। अब बंगाली अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। बंगालियों को लगता है कि नहीं यार, हम अंग्रेजों को जवाब देंगे, लेकिन मन ही मन डर लगे कि यार अंग्रेजों के पास हथियार है। अंग्रेज एकदम वेल प्रिपेयर्ड तरीके से यहाँ पे जमे बैठे हैं। हम मुट्ठी भर लोग, सारे लोगों में तो एजुकेशन आई नहीं होगी, 1% 2% लोगों में एजुकेशन आई होगी। हम मुट्ठी भर लोग सामना कैसे कर पाएंगे अंग्रेजों को? किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक बंदे को कोई ना कोई एक मोटिवेशन चाहिए होता है, कोई एक हीरो चाहिए होता है जिसको देख कर उसको लगे कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं अभी 2 दिन पहले श्याम वाली क्लास मेरे दिन बात कर रहा था कि आज से 10-12 साल पहले RSIS की तैयारी करने में लोग हिचकिचाते थे, और बहुत कम लोग RSIS की तैयारी करने आते थे। क्यों? क्योंकि अपने आसपास में कोई RSIS सिलेक्ट ही नहीं होता था, अपना कोई जिंदा RS देखा हुआ ही नहीं होता था, लेना देना ही नहीं होता था। कुल जो लगते थे भगवान जाने कौन लगते थे, अपने डायरेक्ट जानकार तो नहीं थे। इन पिछले 5-6 सालों के अंदर यह हुआ है कि अपने डायरेक्ट जानकार सिलेक्ट होने लग गए। ऐसे लोग सिलेक्ट होने लग गए जिनको हम जानते हैं। अब वो नॉट रीचेबल नहीं है, वो रीचेबल है। उनको हम जानते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं, और कईयों को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम। और तब अपने को लगता है कि यही हो गया, और ये हो सकता है तो मैं तो हो ही सकता हूं। व्यक्ति के एकदम नजदीक वाला बंदा जब सिलेक्ट होता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता, उसको लगता है ये तो कैसे ही हो सकता था, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। तो ये वाली भावना आई है, इसलिए लोग अब तैयारी करने ज्यादा लग गए। अब देख लो आप कैसे भीड़ है आपकी। इसका रीजन यही है कि अब लोगों में मोटिवेशन ज्यादा है, उनके सामने हीरो ज्यादा है, उनको लगता है जब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। तो बंगालियों को हीरो की आवश्यकता थी, और बंगालियों को कोई मोटिवेटर मिल जाए तो बंगाली उस समय क्रांति कर सकते थे, बंगाली उस समय आजादी का आंदोलन कर सकते थे। पर वो हीरो कहां से प्राप्त करें? भारत के इतिहास के अंदर उनको ऐसा कोई हीरो नहीं मिल रहा था जो इंस्पिरेशन दे सके उनको। बंगाली इतिहास के अंदर इस प्रकार के कोई हीरो नहीं मिल रहे थे उनको, जो उनको इस प्रकार का मोटिवेशन दे सके कि एक बड़ी शक्ति के सामने भी टकराने का जुनून और मादा रखे। इन्हीं दिनों में टोड की बुक पब्लिश होती है। टोड की बुक कौन सी भाषा में? इंग्लिश। भारत में इंग्लिश किसको आती? बंगालियों को। इसलिए बंगालियों ने टोड वाली बुक पढ़ी, और जब बंगालियों ने टोड वाली बुक पढ़ी तो उनको एक हीरो नहीं, अब सैकड़ों हीरो मिल रहे थे। टोड वाली बुक में ऐसी ऐसी कहानियां थी राजस्थान की, कि सब कहानियों में यह था कि राजस्थान की तरफ से लड़ने वाले बंदों की संख्या कितनी? 8,000। अकबर की तरफ से लड़ने के लिए कितने आए थे? कि 80,000। शाम का रिजल्ट क्या था जब युद्ध खत्म हुआ? तो रिजल्ट क्या था कि राजस्थान वाले 8,000 मर गए सारे। अकबर के कितने मरे? 42,000। अरे ये कैसे हो सकता है? ये पलड़ा ऐसे कैसे जा सकता है? क्या इन 8,000 लोगों को पता नहीं था कि 80,000 से भिड़ेंगे तो पक्का मरेंगे? कि हाँ पता था। तो ये क्यों गए लड़ने के लिए? कि इसीलिए लड़ने के लिए चले गए थे कि दुश्मन को जितनी हानि पहुंचा सकते हैं उतनी हानि पहुंचा दी जाए। ये कोई बड़ा युद्ध था। इस किताब में कई छोटे छोटे युद्धों की कहानियां थी, कि एक गांव है, गांव के अंदर पता चला कि बाहर से एक आक्रमणवार मंदिर तोड़ेंगे, इसलिए गांव के 50 लड़के मंदिर के पास इकट्ठे हो गए।
सामने से मंदिर तोड़ने के लिए जो आए थे वो 700 थे। ये 50 आदमी उन 700 से लड़े और इन 50 आदमियों ने उनके 280 मार दिए, इसलिए बाकी वाले भाग गए। उनको लगा 50 इतने मार गए बाकी गांव आ जाएगा तो क्या करेंगे, और 50 लड़के गांव बचा गए। अब बंगालियों को हीरो मिल रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर, 1900 छोड़िए 1800 1900 से पहले ही, वरना 1910-20 के आसपास तो लहर थी। राजस्थान के जितने अपने योद्धा हुए हैं उन पे सबसे अधिक किताबें बंगाली में लिखी गई है। इस बात पर आज कौन विश्वास कर पाएगा कि गोरा बादल और पद्मिनी पर बंगालियों ने तब किताबें लिख दी थी जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, राजस्थान भारत का पार्ट ही नहीं हुआ करता था। अब महाराणा प्रताप, जेता कुंपा, अला उदल, सातल सोम, कानड़देव, वीरमदेव, पृथ्वीराज चौहान, भगवान जाने कितने कितने हीरो थे जो बंगालियों को मोटिवेट कर रहे थे। तो पुस्तकें केवल नाम याद करने की नहीं होती है। हम केवल जब ये पढ़ते हैं कि टोड ने 2 किताबें लिखी, दैट्स ऑल, याद की एग्जाम में छाप के आ जाएंगे। टोड की किताबें भारत में दूरगामी परिणाम लेकर आई थी। बंगाल से राष्ट्रवाद शुरू हुआ था, कालांतर में पूरे भारत में पहुंचा था। ये वो समय था जब कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी भारत, कि भाई बंगाल आज पढ़ गया तो ये बातें आज सोच रहा है, बाकी भारत कल पढ़ेगा तो बाकी भारतीय बातें कब सोचेगा, कल सोचेगा। ये उस समय की बात है। तो टोड की किताबों ने भारत में राष्ट्रवाद की लहर शुरू करने की मुख्य भूमिका निभाई थी। वो जो नेशनलिज्म यदि किसी भारत के अंदर किसी किताबों के माध्यम से आया था तो वो किताबें कौन सी है? रविंद्रनाथ टैगोर के एक परिवार में भाई हुए थे, अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे चित्रकार थे, पेंटर थे बहुत अच्छे। उनकी एक बुक लिखी हुई अवनिंद्रनाथ टैगोर की, मेवाड़ पे, और मेवाड़ के ऐसे ऐसे हीरो लिखे हुए जिनको आप और मैं तो जानते ही नहीं है। और अवनिंद्रनाथ टैगोर बंगाल में बैठ के आज के 125 साल पहले वो बुक लिख गया। वो कितना मोटिवेट रहा होगा, उसने कितना खोदा होगा बंगाल की हिस्ट्री को। वरना लो मुझे आप बंगाल के 5 इतिहास में जो बंदे हुए उनके नाम बता दो कि सर ये बहुत बड़े बड़े बंगाली हुए थे, इनसे अपने मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेट छोड़ो, नाम याद नहीं आते अपने बंगालियों के। और इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं। अपने यहां पर बंगाल के बारे में हम जानते ही नहीं है तो कैसे उनके बारे में पता चलेगा? इसलिए टोड कोटि कोटि धन्यवाद का पात्र है कि टोड ने राजस्थान की कीर्ति को, राजस्थान की बुलंदियों को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। टोड वाली बुक इंग्लिश में आई थी, उन दोनों इंग्लिश एजुकेशन हुआ करती थी, और इंग्लिश एजुकेशन की वजह से पूरे भारत के अंदर राजस्थान की कहानियां पहुंच रही थी। पूरा भारत मोटिवेट हो रहा था। किम आश्चर्यम कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के एक नेता है, लाला लाजपत राय पंजाब के एक नेता है, पर जब वो भाषण दिया करते थे तो उनके भाषणों में महाराणा प्रताप थे, महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह के बारे में हम तब तक नहीं जानते जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ते। महाराणा राज सिंह पर बंगाल में उपन्यास लिखे हुए हैं कि क्या गजब का योद्धा हुआ होगा वो। वीर दुर्गादास राठौड़ पे बंगाली उन दिनों के अंदर जाना करते थे। इसका एकमात्र क्रेडिट किस व्यक्ति को जाता है? कर्नल जम्पस्टोड। किस व्यक्ति को जाता है? तो यकीनन वो राजस्थान के इतिहास का पितामह था। उसने केवल राजस्थान का इतिहास लिखा नहीं था, उसका लिखा हुआ इतिहास जन जन तक पहुंचा था। किताब लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप किताब को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को दिलों को छुए। वो यदि कोई काम करके गया था तो कौन करके गया था? कर्नल टोड करके गया था। पता नहीं अपनी सरकारें कब जागेगी, बाकी टोड की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। टोड की राजस्थान के अंदर मूर्ति लगे। मेरा तो खूब जी चाहता है कि मैं जिस दिन कभी इंग्लैंड जाऊंगा उस दिन टोड के घर वालों से मिलके आऊंगा। कोई उनकी पीढ़ी के अंदर कोई बैठा होगा, मुझे लगता है यार उनको चरण स्पर्श किए जाने चाहिए। यार तुमने क्या पैदा किया था तुम्हारे परिवार वालों ने कि हमारे बारे में जाके इतनी बातें लिख के आया। वरना दूसरों के बाप की तारीफ नहीं की जाए, आपसे करवा के देखे, किसी तीसरे पार्टी की इतनी तारीफ करवा दी जाए। उसने इतनी भर भर के तारीफें की अपनी कि कई जगह अपने को लगता है कि इतना भी नहीं था, तू थोड़ा ज्यादा कर रहा है। हाँ होंगे हमारे वाले यहाँ पे बहादुर, पर थोड़ा ज्यादा नहीं लिख गया यहाँ पे तू। और उसने बेचारे ने फिर भी इतनी ज्यादा तारीफें की।